यहाँ पुरुष सीधा साधा होता है तो इसकी पत्नी कलावंत उसको दबाती रहती है। अधिकतर औरतें ही दबती रहती है, पीटती रहती है। ये क्या धर्म है? ये कोई धर्म नहीं है। धर्म एक जोड़ है। कहाँ तक तुम जोड़ सकते हो? एक कड़ी कड़ी से मिल जाए तो संसार एक कड़ी में जुड़ जाए, एक जंजीर बन जाए, हमारे बंधन में हम बंध जाएं, वह धर्म है। पर हम एक स्त्री से विवाह करते हैं, उसकी कड़ी में ही नहीं जुड़ पाते, उनके रिश्तों को ही नहीं जोड़ पाते और एक दूसरे पर लांछन लगाते जीवन गुजार देते हैं तो गलत में राइट में जीवन बीत जाता है। तो उनकी बच्चों का भविष्य क्या? मनन करके देखो। खुद के दुश्मन जब खुद ही हो जाए तो समझा सकता है कौन? आज के दौर में जो समझाने निकलता है उसी के दुश्मन बन जाते हैं। समझता कोई नहीं पर उसके दुश्मन जरूर बन जाते हैं। समझाने में खरा खोटा बोलना पड़ता है पर खरा खोटा सुनने के लिए कोई रिश्ता नहीं। किसी ने किसी को अधिकार ही नहीं दिया और हम अपना अधिकार समझकर खरा खोटा बोलते हैं और अपने दुश्मन बढ़ाते जाते हैं। और जो कलाओं में जीते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं होता कि किसी को समझाओ। उनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, स्वार्थ सिद्ध करो और हामी भरो और चलते बनो। किसी को कुछ मत बोलो क्योंकि वह समझते हैं समझेगा कोई नहीं, समझाने का मतलब नहीं। वो कलाओं सीखे हुए द्रोणाचार्यों के उस पर चलते हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी। तो रिश्ते कमज़ोर और कायर हो गए हैं और द्रोणाचार्यों का बल बढ़ गया है। आज भी द्रोणाचार्यों की संख्या अधिक नहीं है। और दुख पड़ रहा है संसार क्योंकि रिश्ते ही रिश्तों को दुख दे रहे हैं और द्रोणाचार्य उसका फायदा उठा रहे हैं। हर एक रिश्ता अपने रिश्तों से ही परेशान है। कहते हैं एक बेटा होगा तो सुख देगा। आज एक बेटा एक बेटी या दो बेटी या दो बेटे से ज़्यादा किसी के पास नहीं, उसके बाद भी दुख पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान कलावंत का है और सत्यावंत का है। पर ज्ञान जो अकेला है, जो सत्य की ओर जाता है, कला की ओर भी जाता है, दोनों से चुरा के एक ज्ञान बनता है। और ज्ञान कभी भी किसी को हानि नहीं करता। ज्ञान हमेशा ताकतवर रहता है, किसी को फटकार सकता है पर किसी को गिरा नहीं सकता। ज्ञान किसी को गिरे हुए को उठा सकता है पर किसी को गिरा नहीं सकता। और कलावंत और सत्यावंत रोज किसी न किसी को गिराते हैं और उठाते हैं, धकेलते हैं। ये धर्म नहीं। आज धर्म की दुकानें चलाने वाले अपने धर्म की बात को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे धर्म का विरोध कर कर अपने धर्म को पक्का बनाते हैं। कहते हैं दुआ, बद्दुआ, शराब, स्वर्गलोक, नरकलोक ऐसी कथाएं बताकर अपने धर्म के चेलों को भटका दिए हैं। और हम नासमझ मूर्ख धर्म की किताब को समझे ही नहीं है। सत्य धर्म पालन करती माँ अपने बच्चों को कैसे बड़ा करती है, निस्वार्थ बड़ा करती है। वह कभी चाहत नहीं रखती कि मुझे मेरा बच्चा सुख देगा। वो अपना कर्तव्य खूब समझती है